हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से हम मैट्रिक एग्जाम के लिए वास्तविक संख्या का उन सारे सवाल का कलेक्शन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वास्तविक संख्या से संबंधित 3 वीडियो आएंगे और तीनों वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा वो सारे के सारे बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। आप उन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आप विश्वास कीजिए, वास्तविक संख्या संबंधित एक भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। हम जितने भी ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे उन सारे में जितने भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है उस कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने लाऊंगा और एक एक करके सारी व्याख्याओं को आपके बताने वाला हूं। तो चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे आया होगा, पढ़िएगा। सवाल कर रहा है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सहअभाज्य संख्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। ध्यान समझिएगा, सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पता है आपको। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो, तो 2 गुणनखंड वाली संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और यहाँ पे कहा गया सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है वे 2 संख्या जिनका मौसा हमेशा एक हो। तो जिन 2 संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मौसा एक हो। क्या कहता है, सहअभाज्य संख्या का मौसा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है 3। अभी तुरंत हम जाने हैं कि जिन 2 संख्याओं का मौसा एक हो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो देखिए सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर है आपका। तो सहअभाज्य संख्या हमेशा ध्यान रखना है कि जिन 2 संख्याओं का मौसा एक हो उसे कहते हैं सहअभाज्य। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया, मान लीजिए 2 3, ये 2 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मान लीजिए हमने लिखा 5 6, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। हमने लिखा मान लीजिए 10 13, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन सब का मौसा क्या होता है, एक होता है। ऐसे बहुत सारे संख्या होंगे जिनका मौसा एक हो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्लियर है। आइए 2 नंबर का सवाल इधर करते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या करें, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लॉस क्या होगा। 2 संख्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो दिया गया मान लीजिए, और दोनों कहा है कि दोनों का गुणनफल कितना, दोनों का गुणनफल, दोनों को गुना करके हमें दे दिया है 2166 और हमें दिया है कि मौसा 19 है तो लॉस बताइए। मौसा 19 है तो एलसीएम बताइए क्या होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं के लिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। और हमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमसे पूछ लिया। उल्टा पुल्टा से कोई दिक्कत नहीं है। 19 गुना में धरेगा तो भाग नहीं, इससे कटेगा, 19 से काटिए तो 19 से कम 19 शेष बचेगा, 19 से कम 19, 19 होगा 76, 114 आएगा काट करके। क्या ऐसा ऑप्शन है, तो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया गया है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी आएंगे आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट है। लगभग 50 सवाल से कुछ एक दो ज्यादा आने वाले हैं और 3 वीडियो में क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्टिव को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो एक भी एग्जाम में आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आते तीसरा नंबर का सवाल यहीं पे करता हूं। सवाल ये है a बराबर 2 क्यूब गुना 3 गुने 5 और b बराबर दिया हुआ है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, मिलाते हैं दोनों में, जो मिलेगा गुणनखंड उसको भी लिखना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। लेकिन लिखना किसको है, तो सबसे बड़का पावर वाला को लिखना है। जैसे देखिए यहाँ 2 मिला, 2 यहाँ भी मिला, लेकिन सबसे बड़का पावर वाला को उठा लीजिए, 2 पर पावर 4 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 लिख देंगे क्योंकि दोनों पावर तो सेम ही है। दोनों जो मिलेगा बड़ा पावर वाला को लिख लेना है। 3 नहीं मिलता है फिर भी लिखेंगे, 7 नहीं मिलता है फिर भी लिखेंगे। तो यही हमारा एलसीएम होगा। देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, बल्कि गुना करके दिया गया है। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 2 पर पावर 4 का मतलब होता है कितना, 16, 16 25 80, 80 तिया 240, 24 सत्ते 168, तो 1680 आना चाहिए ना। तो 1680 वाला ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। अगर इसमें मौसा पूछता, हो सकता है मौसा भी पूछ ले, तो एचसीएफ अगर पूछे तो एचसीएफ हमें क्या बताना है,
एचसीएफ में जो मिलेगा खाली उसी को लिखना है, जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। देखिएगा 2 पर पावर 4 मिला है तो छठा पावर वाला ले लीजिए यहाँ पे। और कुछ मिला, 5 यहाँ भी मिला, 5 यहाँ भी मिला, 5 ले लीजिए। और कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब इसका मौसम आएगा कितना, 2 पर पावर 3 गुने 5, ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ लिखने में जो दोनों में मिलता है सिर्फ उसी को लिखा जाता है, बाकी के गुणनखंड से में कोई भी मतलब नहीं होता है। मजा आ रहा है? इस तरह के ऑब्जेक्टिव हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। इसको मिटा ले पहले हम लोग। चलिए पढ़िए, अगला नंबर है चौथा सवाल। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? यदि m के बारे में कहा, m एक धनात्मक पूर्णांक, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप ऑप्शन से देखेंगे जरा हम। ऑप्शन ए में क्या दिया है, बी में क्या दिया है, सी में क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 4m + 2, ऑप्शन बी में 4m + 4, ऑप्शन सी में 4m + 1। इसमें से कौन ऐसा है जो विषम पूर्णांक दिखाएगा? कब? जब m की जगह पर हम कोई धनात्मक संख्या रखेंगे तब। तो क्या हम यहाँ पे अगर हम कुछ भी रखें, 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो क्या ये हमेशा पूर्णांक आएगा? चेक करते हैं। 4 एकम 4 2 6, 4 दूना 8 2 10, 4 तिया 12 2 14। नहीं, ये हमेशा सम संख्या ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। आना चाहिए हमें विषम पूर्णांक। m की जगह पर अब हम कुछ भी रखें, फिर m की जगह पर जब हम 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 4 8, 4 दूना 6 4 10, 4 तिया 12 4 16। तो ये हम देख रहे हैं कि हमेशा विषम ही आ रहा है, ये भी ऑप्शन सॉरी सम ही आ रहा है, ये भी ऑप्शन अपना नहीं होगा। अब क्लियर हो रहा है लगभग, में लगता है यही होना चाहिए। m की जगह पर 1 रखिए, 4 एकम 4 1 5, m की जगह पर 2 रखिए, 4 दूना 8 1 9, m की जगह पर 3 रखिए, 4 तिया 12 1 13। तो यहां से हम ये पा रहे हैं कि हमेशा विषम संख्या ही आ रहा है m के किसी भी मान के लिए। m की जगह पर अगर हम कुछ भी रखें तो हमेशा विषम ही आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो क्लियर है, 4m + 1 क्या है? विषम संख्या के रूप है, यानी कि 2m + 1 ये भी विषम संख्या के रूप में। तो जिस किसी के रूप में आवे यानी +1 आ गया तो क्लियर है, यहाँ पर क्या आएगा? विषम आएगा। m के स्थान पर हम कोई भी संख्या धनात्मक रख करके चेक कर लेंगे, ठीक है। आइए हम 5वां सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको अभी तुरंत हमने बोला, तो अभाज्य संख्या वे दो संख्या जिनका मात्र 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड वाला हम क्या बोलेंगे? अभाज्य। जिसे हो गया 2 को तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 एकम 2। 3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3। इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए सभी क्या है? अभाज्य हैं। तो जिस संख्या को आप बस गुणनखंड में ऐसे ही लिखेंगे उसे हम कहेंगे अभाज्य, या सरल भाषा में कहें जिन दो संख्याओं का क्या कहते हैं, जिन दो संख्याओं का मौसम एक हो वे भी अभाज्य ही होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल लेते हैं 6 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन से देखिए। रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले पूरा पूरा उसे कहते हैं अपरिमेय। तो रूट 17 ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। बाकी ऑप्शन में सबका वर्गमूल निकल रहा है, तो अपना आंसर होगा 6 का ए। क्लियर है? ठीक है, आगे हम 7 का जिक्र करते हैं। 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। सिंपल 144 को तोड़ना है, ठीक है। 2 से भाग लगाइए, 2 से 3 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, शेष 1 पर 2 12, 2 6 12, 2 से 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9। तो 2 कितने पीस आया? देखिए 1 2 3 4, जितना पीस उतना पावर। 3 कितने पीस आया? 3 2 पीस, जितना पीस उतना पावर। तो 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। इसमें हमसे पूछा गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, तो 2 के घात गौर कीजिए कितना है, तो 2 के घात है 4। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिसका भी घात पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इसका घात बताइए, इसका घात बताइए, जिसका पावर देखिए बड़ा वही घातांक होगा इसका। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पढ़िए, 8 में कह रहा है, 8 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिएगा जरा ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर ए में वर्गमूल निकल रहा है, 1/12 होगा। ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में भी इसका वर्गमूल निकलेगा क्या? जरा चेक कर लेते हैं। हमको परिमेय कहा, तो परिमेय तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया ना, क्लियर। परिमेय हमसे पूछा तो ऑप्शन नंबर ए ही क्लियर हो गया है, यही वर्गमूल होगा। 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, तो ऑप्शन ए ही क्लियर हो गया है।
ऑप्शन नंबर ये अपना आंसर होगा, क्योंकि यही परिमेय संख्या है। बाकी के ऑप्शन सभी के सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया क्लियर, परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अब इसको मिटाएं, पहले मिटा लेते हैं, तब आगे एक सवाल हम लोग करेंगे। इसमें हो सकता है क्या कहते हैं, सवाल का क्रमांक अलग अलग हो, हमने क्योंकि क्वेश्चन को चुन करके लाया तो सवाल के क्रमांक पर आप ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ सवाल पे गौर कीजिएगा। जितने भी सवाल हैं सभी अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, चलिए हम आगे सवाल करेंगे, पहले से मिटा लेते हैं। ठीक है, 8 के बाद आइए 10वां सवाल लेते हैं। हमने बोला क्रमांक पे ध्यान नहीं देना है, प्रश्न के क्रमांक पर नहीं, सीधे सवाल पे ध्यान दीजिएगा। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, इस तरह का सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। इसको हम ऑप्शन के द्वारा देखिए कैसे हल करते हैं। पहला ऑप्शन है 23/50, दूसरा ऑप्शन है 39/243, फिर है 25/1600, फिर है 13/625, और हमें ढूंढना है अशांत। ठीक है, जब कभी भी आपको शांत अशांत ढूंढना हो तो हमें करना क्या है कि जो परिमेय संख्या दिया जाए पहले उसके अंश और हर को तोड़ के देखिए, क्या अगर कटने वाला है तो काट दीजिए ऊपर नीचे, अगर नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, कटता है तो उसे काटिए। क्या ये कट रहा है तो नहीं कटेगा, जरा इसको गौर कीजिएगा। इसके हर को देखिए, हर को देखिएगा क्या है, 2×5 = 10, 10×5 = 50। जब बट्टा में सिर्फ 2 हो और सिर्फ 5 हो तो वो होता है शांत, वो होता है शांत। अगर हर में सिर्फ 2 नजर आवे या सिर्फ 5 नजर आवे या दोनों नजर आवे तो वो होगा शांत प्रवृत्ति का। ये 243 को तोड़िएगा तो 3 गुणनखंड में आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 3 आ गया है। ये हो गया अशांत, ये हो गया क्या चीज, अशांत। तो बट्टा में जब कभी भी 2 और 5 के अलावे कुछ भी नजर आ जाए, 2 और 5 के अलावे कुछ भी नजर आ जाए तो वो कहलाता है अशांत। बट्टा में इसको जब तोड़िएगा तो यहाँ भी सिर्फ 5 या सिर्फ 2 नजर आएगा, सिर्फ 5 या सिर्फ 2 नजर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये भी शांत होगा और ये भी शांत होगा। क्यों, क्योंकि जब हर को तोड़ेंगे ना तो हर हमेशा 2 या 5 के रूप में ही आएगा। समझ में आ गई बात है। इस तरह सवाल एक दो और आगे हमने देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए 11 में देखिएगा, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अशून्य परिमेय का मतलब ये होता है कि शून्य को छोड़ करके, क्योंकि शून्य भी परिमेय संख्या है, शून्य को छोड़ करके एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। शून्य के छोड़ करके हम कुछ भी परिमेय ले सकते हैं, समझे। तो शून्य के छोड़ के जैसे मान लीजिए 5 हमने लिया, 5 ले लीजिए और अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। ठीक है, और शून्य के बारे में कहा, अगर आप शून्य परिमेय लेते हैं तो शून्य गुना कुछ भी करेंगे तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य क्या है, शून्य है परिमेय संख्या। इसलिए सवाल में दिया गया है अशून्य। अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके कुछ भी लीजिए, कुछ भी लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो हमारा आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर हो गया होगा कि अशून्य परिमेय संख्या और कोई भी अपरिमेय संख्या उसका गुणनफल हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। ठीक है, आइए 12 नंबर में देखिए, 45 तथा 60 का मौसम, 45 और 60 का मौसम बताना। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से कैसे हल करेंगे देखिएगा, सीधे ऑप्शन से उड़ा देना है, समझे। ऑप्शन ए में देखिए 45 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन ए में 5 है, ऑप्शन बी में 15 है। मौसम होता है क्या, मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट दे। मौसम होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट दे। क्या इन ऑप्शनों में सबसे बड़ा कौन है, ये है। क्या 45 दोनों को काटेगा, नहीं। इसके बाद बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, तो 15 क्या इन दोनों को काटेगा पूरा पूरा, बिल्कुल 15 × 45, 15 × 60 ही काट रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे या 2 से अधिक संख्याओं को काट दे उसे हम कहते हैं मौसम। ठीक है, आइए 13 नंबर का देखिएगा, 13 नंबर में दिया है π/3 क्या है, पाई अपरिमेय है। पाई जब अपरिमेय है तो क्लियर है पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा अपरिमेय होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 13 के बाद आइए 15 में। सवाल के नंबर पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पे सिर्फ ध्यान देना है। 0.7 पर रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग, इस तरह का सवाल जब दिया जाए, जिस पर रेकरिंग उसको ऊपर में लिखिए, अजय को अंक पर रेकरिंग उतना 9 नीचे दे दीजिए, वही हो जाता है हमारा आंसर 7/9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऐसा सवाल और एक और आगे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, समझ में आ गई बातें। इस तरह जगह हम 16 कर लेते हैं। 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0, चाहे वो संख्या चर हो या अचर, उस पे पावर अगर 0, उसका मान हमेशा 1 होता है। 1 गुना 1 अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
समझ में आ गई बातें। 17 नंबर में पढ़िएगा, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉस ऑफ क्या होगा? ए और बी के बारे में कहा अभाज्य संख्या, किधर लिखूं? यहीं पे कर लेते हैं, 17 का छोटा सा है, यहाँ कर लें 17 का। ए और बी अभाज्य संख्या, ये है अभाज्य, और अभाज्य के बारे में आपको पता है कि दोनों में गुणनखंड सिर्फ एक मिलेगा। तो इन दोनों का जब हमको क्या निकालना हो, इन दोनों का निकालना है लॉस ऑफ, तो लॉस ऑफ निकालने के सिंपल दोनों को गुना करना पड़ेगा, ए गुना बी, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन सी में है। ए गुना बी लिखिए चाहे ए बी लिखिए, की बात है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए हम लिखे 2 और 3, इन दोनों का लॉस ऑफ क्या होगा? सिंपली गुना करना पड़ेगा। 5 और 7 का लॉस ऑफ पूछे तो क्या करना है? गुना करना। वही बात है, ए और बी का लॉस ऑफ पूछा तो क्या करना होगा? गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों का आज का 15 सवाल क्लियर होता है। ठीक है, चलिए हम अगला वीडियो में 15 सवाल और करेंगे। इस तरह का 3 वीडियो आपके सामने आएगा, तीनों का अच्छे से अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक भी सवाल वास्तविक संख्या संबंधित एग्जाम में नहीं छूटेगा। 50 में 50 आपको करने का टारगेट मन में हमेशा रखना चाहिए, और इन सारे वीडियो को अच्छे से क्लियर करके देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।